यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र टॉपिक आज का है, ये सेकंड यूनिट से है, ठीक है। शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। तो इसमें हमने फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है सेकंड पेपर में तो पूछा ही जाता है, ठीक है, एजुकेशन। और दूसरा जो है आपका सामान्य पेपर जो होता है सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता है, तो उसमें भी आपका जो है लास्ट यूनिट जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, उसमें पूछा जाता है, ठीक है। ये जो है ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है ये शिक्षा जो है देश की आज़ादी के बाद की NEP आई थी, ठीक है। यानी कि ये NEP जो है देश की मतलब कौन कौन सी NEP आई मतलब शिक्षा नीति, ठीक है। तो देश की आज़ादी की बात की है, ठीक है। ये सारी ये पहली और दूसरी और सेकंड थर्ड मतलब, ठीक है। तो पहली शिक्षा नीति आप जानते हैं कि 1968, ठीक है। दूसरी आपकी शिक्षा नीति हो गई 1986। तीसरी आपकी होगी तीसरी शिक्षा नीति यानी कि टी, ठीक है। तो 2020 हो गई, ठीक है। ये जो है 29 अगस्त, सॉरी वो डेट नहीं याद है, इतना याद, ठीक है, 2020। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जब ये आपकी पहली शिक्षा नीति आई 1968, तो जो है प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। और सेकंड जो है आपकी दूसरी 1986 आई तो राजीव गांधी थे, ठीक है। तीसरी जब आई तो 2020 तो नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है, मतलब ठीक है। और आप यहाँ पे जान सकते हैं कि जो है 1968 में जो है शिक्षा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो आपकी शिक्षा है, ठीक है, 1968 यानी कि इसके अंतर्गत जो है आप जानते हैं जब ये शिक्षा तो इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है। इसमें जो है शिक्षा का उद्देश्य जो है मौखिक शिक्षा का उद्देश्य था। और शैक्षिक संरचना यानी कि पैटर्न क्या था? ये जो है 10+2+3 था, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी जो आपकी शिक्षा नीति आई 1986, तो इसमें PM प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी जी थे, ठीक है। इसमें जो है शिक्षा का बल जो है किताबी ज्ञान पे था। 10+2 शैक्षिक संरचना, ठीक है, शैक्षिक न्यू पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है, NEP। और फिर जो है इसके बाद जो तीसरी शिक्षा नीति ये जो है आपकी, ठीक है, 2020, इसमें जो है PM नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। शिक्षा, इसमें जो है शिक्षा का विकास जो है शिक्षा कौशल पर जो है बल दिया गया, ठीक है, कौशल प्रोफेशनल पर, ठीक है। और इसमें जो है शैक्षिक संरचना यानी कि न्यू पद्धति क्या था, ठीक है, शैक्षिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यानी कि 5+3+3, ठीक है, +4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि क्या बोला जाता है? फाउंडेशनल यानी कि 5+, ठीक है। इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है, क्या प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। फिर इसके बाद जो है देख सकते हैं मिडिल स्टेज, फिर माध्यमिक स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं 5, तो 5 जो है ये, ठीक है, 5 जो है इसके अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार की शिक्षा है, ठीक है। तो इसमें जो है पहले आपका जो है 3 ईयर वर्ष, ठीक है, 3 मतलब क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो इसके अंतर्गत जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है आंगनबाड़ी में, ठीक है, या बालवाड़ी में प्ले करने की लिखा हुआ है प्ले, ठीक है। तो ये आपको शिक्षा दी जाती है विद्यार्थियों को, ठीक है। यदि आपका बच्चा 3 साल का हो गया है, इसके बाद जो है आप एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इसी के अंतर्गत जो है आपको जो है 2 ईयर का, इसके अंतर्गत 2 ईयर का ये क्लासेस होती हैं, जैसे कि 1 से 2, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। इसी प्रकार से आपने यहाँ पे देखा है 3, ठीक है। तो 3 और 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लासेस होती हैं, यानी कि यहाँ पे इसमें आपने पढ़ा कि जो है फर्स्ट और 2 क्लास हो गई, इसमें जो है क्लासेस हो गई 3, 4, 5 क्लासेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। और फिर इसके अंतर्गत जो आता है मिडिल स्टेज के अंतर्गत इसमें जो है 6, 7, 8 यानी कि ये क्लासेस आपके हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है माध्यमिक के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है 9, 10, 11 क्लास आ गई, ठीक है। एज कौन सी होती है कितनी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एज जो है बच्चों की होती है 3 से 8, ठीक है। 3 से 8 उम्र के जो है ईयर के बच्चे जो है इतनी पढ़ाई कर ले, मतलब कि एडमिशन आप करवा के वो इतना पढ़ चुके हों, ठीक है, यानी कि सेकंड क्लास में आ चुके हों, विद्यार्थी आगे बढ़ चुके हों। और इसके अंतर्गत जो है इसमें 8 से 11 वर्ष की जो है आयु होनी चाहिए, ठीक है, ईयर। फिर इसमें जो है एज जो है 11 से 14 होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद माध्यमिक के अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं 14 से 18। और इसमें जो है एग्जाम नहीं होता है, इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बच्चे के एग्जाम होने लगते हैं इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी पे आधारित था, ये हमने आपको बता दिया है कि उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ें और अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। थैंक्स नहीं, थोड़ा और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे इसी प्रकार से आपका जो है पाठशाला शिक्षा होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं NCF, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि NCF, ठीक है, ये कंफ्यूज आप सभी बच्चे हो जाते हैं। तो ये अपने NEP और ये आपका NCF होता है, ये पाठचर्या होता है, ठीक है। नेशनल कैरिकुलम, इसको जो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जो है पाठचर्या रूपरेखा फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसमें जो है आपके किस प्रकार की जो है होती है, तो इसमें ईयर दी होती है, ठीक है, 1975 होता है, ठीक है। ये सब आप अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहें, थैंक यू।